नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए जिंदगी की सच्चाई को बयां करती हुई एक मार्मिक कहानी। शीर्षक है भोग। लिखा है मुंबई महाराष्ट्र की जानी मानी और स्थापित लेखिका मंजुला जोशी जी ने। प्रस्तुत है कहानी मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। शहर का सबसे मशहूर व कीमती 5 सितारा होटल हर दिन विशेष रूप से सजाया जाता है। छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा जाता है। इसीलिए आए दिन नामी गिरामी लोगों की दावतें यहाँ होती रहती हैं। सुंदर बगीचे में महकते फूलों की सुगंध और हर पेड़ पर रंगीन बिजली के बल्ब बगीचे की शोभा बढ़ा देते हैं। बीच का बड़ा फुहारा, जिसके पास कुछ छोटे फुहारे हैं, उनके चलते ही तरह तरह की धुनें बजने लगती हैं, तो ऐसा लगता है मानो फुहारे उन धुनों पर नृत्य कर रहे हों। गाड़ियाँ जाने के लिए चौड़ा रास्ता, जिसके दोनों ओर संगमरमर की सुंदर मूर्तियाँ रखी गई थीं, जैसे अभी बोल पड़ेंगी। मुख्य द्वार मजबूत शीशे का था, जहाँ चुस्त सशस्त्र पहरेदार तैनात रहते हैं। होटल में घुसने से पहले हर छोटे बड़े व्यक्ति और उनके सामान की कड़ी सुरक्षा जांच की जाती। बेहतरीन कालीनों, कीमती और बेशकीमती झाड़ फानूसों को देख आंखें चुंधिया जाती। सच पूछो तो बनाने वाले ने अपनी सारी कलाकारी यहाँ बिखेर दी थी। बड़े कमरे में मेहमानों के बैठने की जगह, करीने से सजे टेबल, सुंदर विदेशी फूलों के बने बंधनवार व गुलदस्तों के साथ इवेंट मैनेजर के बनाए कार्यक्रम के अनुसार हर दिन अलग रंगों की विशेष सजावट सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। एक हिस्सा विशेष रूप से संगीत के लिए रखा गया है। गहराती रात के साथ देशी विदेशी संगीत पर थिरकते अर्धनग्न शरीर, सिगरेट और शराब की तीखी गंध वातावरण को और भी मादक बना देते हैं। रूबी जान के आधे ढके थिरकते शरीर को कामुक भेड़िए ललचाई निगाहों से देख रहे थे कि कब मौका मिले और उसे छू लिया जाए। नाचते नाचते रूबी बेफिक्री से अलमस्त अदा बिखेरती इन भवनों के बीच से निकल जाती और वे तरसते रह जाते। मिसेस साहनी का हीरे और माणिक का सेट मिसेस दीवान के हीरे और पन्ने के सेट को बराबरी की टक्कर दे रहा था। मिसेस शर्मा टेढ़ी निगाहों से मुआयना कर चुकी थीं कि हो ना हो ये नया खरीदा गया है, पहले कभी पहने नहीं देखा। मन मसोस कर होशियारी से बातें करते करते उन्होंने उसकी कीमत और दुकान जान ली। एक आध हफ्ते में उनके पास भी आ ही जाएगा। मिसेस वाही ने भी डिज़ाइनर कपड़े पहन रखे हैं। उनकी यही खासियत है, बाजार में कुछ भी नया आए वो पहले उनके पास होगा। लोग उन्हें मॉडल के नाम से ज़्यादा बुलाते हैं। वैसे कईयों ने उन्हें छोटी छोटी दुकानों से कपड़े खरीदते देखा है। अब भले ही वे उसे डिज़ाइनर बताकर पेश करें तो क्या फ़र्क पड़ता है, लोग तो वही देखते हैं जो दिखाया जाता है। मिसेस सिन्हा इन दिनों वेस्टर्न आउटफिट में ही दिखाई देती हैं। बड़ी मुश्किल से साइज़ 0 पर आई हैं, अब उसे बनाए रखने की जद्दोजहद करती रहती हैं। घर पर सुबह से जिम, फिर योग, शाम को घूमने के साथ खाने पीने में सख्त परहेज करती हैं। ये और बात है कि पार्टियों में हाथ खुला छूट जाता है। हर जगह वज़न कम करने के नुस्खे बांटती रहती हैं, इसलिए लोग उसे घेरे रहते हैं। लाल दंपति बड़ी संस्थानों में खुले दिल से दान देने वालों में से एक हैं। शहर में प्रायः हर जगह इनके नाम की तख्ती लगी है। साथ ही शहर के हर कार्यक्रम में ये विशिष्ट आमंत्रित सदस्यों की सूची में आते हैं। हर छोटी बड़ी दावतों में इन्हें सादर बुलाया जाता है। ये अलग बात है कि घर और ऑफिस के कर्मचारी वर्ग से बेहद सख्ती से पेश आते हैं। पिछले ही हफ्ते मिसेस लाल ने घर पर काम करने वाली नाबालिग लड़की को फ्रिज से कुछ खाते देखकर मार मार के बेदम कर दिया था। बात मीडिया तक पहुंच गई, बड़ा हंगामा हुआ। ऐसे तो कई किस्से हैं, पर हर बार जुगाड़ कर बच निकलते हैं। मिस्टर एंड मिसेस आहूजा हमेशा देर से आते हैं, पर आते ही पार्टी में छा जाते हैं। डांस फ्लोर पर असली रंगत तभी आती है, सबको पकड़कर नचाने में वही माहिर हैं। वातावरण में मदहोशी छा जाती है। पार्टी खत्म होने तक कौन किसकी बाहों में झूम रहा है ये जानना बेमानी हो जाता है। किसी को न खाने की सुध रहती है न जाने की, सब अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं। कभी कोई खास घटना घट भी जाती है। नशे की हालत में सुध बुध खोए लोग आपस में किसी बात पर उलझ पड़ते हैं,
तब हाथापाई होते होते रिवॉल्वर तमंचे निकल आते हैं। बात खून खराबे तक पहुंच जाए तो पुलिस बुलानी पड़ती है, अन्यथा रोज़ की बात मानकर कोई बीच में नहीं पड़ता। रोज़ ही महंगे खानों की लज्जतदार झूठी प्लेटें भरी की भरी फेंक दी जाती हैं। आधी रात तक यहाँ चहल पहल रहती है। हर दिन पात्र बदलते हैं, दृश्य प्रायः यही रहता है। इन सबसे दूर पीछे की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के साथ चौराहे पर लाल बत्ती होते ही एक तरफ की गाड़ियों के रुकने पर तेजी से फल फूल, किताबें, अगरबत्ती, डस्टर बेचने वाले और इन्हीं के साथ हर गाड़ी के साथ दौड़ते, कभी दुआ कभी बद्दुआ देते भिखारी भी रात को यहीं आकर पार्टी ख़त्म होने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। होटल के कर्मचारी देर रात गाड़ी भरकर होटल का कूड़ा व सबके बचे खाने को मिलाकर कूड़ेदान में फेंक जाते हैं। तब उसे बीन बीन कर बटोरने और खाने में इतनी धक्का मुक्की होती है कि मारपीट शुरू हो जाती है। फिर भी किसी किसी को निराशा ही हाथ लगती है, इसीलिए शाम ढलते ही यहाँ भी लोग जुटने लगते हैं। क्यों रे मुनुआ, कितना टाइम बचा है पार्टी ख़त्म होने में? बाबा, आज बहुत देरी से शुरू हुआ है, अभी पीना पिलाना ही चल रहा है लगता है। भोर होगी, चुप मार के पड़े रहो, गाड़ी आएगी तब उठा देंगे। मारे भूख के आँख चिपक रही है। 2 दिन से 10 रुपए का भी धंधा नहीं हुआ। जो थोड़ा बहुत मिला उसे पुलिस वाला ले गया। ना दो तो साले कल बैठने नहीं देंगे। फुटपाथ पर पड़े रहने का भी हफ्ता देना पड़ता है। साला गर्मी हो या गर्मी, उघाड़े बदन, भूखे पेट, मरो या जियो, बस इनका पेट भरते रहो। हमसे भी भीख लेते हो तो हमारे साथ कटोरा लेकर बैठ क्यों नहीं जाते? साला रौब दाब अफसरों का, और अंदर देखो तो सबके सब नंगे, हमसे भी गए गुजरे कमीने साले। धरती आकाश पानी हवा क्या इनके बाप का है? आजकल के लोग भी ऐसे होते जा रहे हैं कि भिखारी को देखकर मुंह फेर लेते हैं। 2-5 दे देंगे तो उसका खजाना क्या कम हो जाएगा? उनके वास्ते 2-5 रुपया कचरा का माफिक है, किधर भी डालो, पर हमारी तो जिंदगी है। भगवान ने तुमको इतना दिया है, थोड़ा हमको भी दो। कभी सोचता हूँ कि ये भगवान भी न जाने कैसा है, किसी को इतना देता है, किसी को कुछ भी नहीं। आज एक मैडम 2 बच्चों को पीछू बैठाकर गाड़ी खुद चला रही थी। सिग्नल पर रुकी तो मेरे को देखकर पैसा देने के बदले ज़ोर से चिल्लाई, मोनू सोनू शीशा चढ़ा लो। दोनों बच्चा जल्दी से शीशा चढ़ा लिया और डर को मुँह फेर लिया। हम क्या जानवर हैं जो निकल जाएंगे? गरीब है तो क्या इंसान नहीं? मैं भी बोल दिया, बच्चा लोग बड़ा होकर अपनी माँ का जैसा मत बनना, गरीब को देखकर मुंह नहीं फेरना, उसका मदद करना। गुस्से से मेरे को देखकर निकल गई। अपन को सब जानवर ही समझता है, और सच में देखो तो अपन जानवर से भी गया गुजरा है। दिन रात सबका गाली खाता है। छोड़ो ना बाबा, ये तो रोज़ का है। ठर्रे 2 घूंट चढ़ा लो तो अंतड़ी खुल जाएगी। ये लो पकड़ो बाटली। आधी बाटली चढ़ाकर बाबा किनारे लुढ़क तो गया, पर जवान से भद्दी गालियाँ निकालता चला जा रहा था। पास बैठे लोग ताश के खेल के साथ इसका भी मज़ा ले रहे थे। बड़े आदमियों की ज़िंदगी हमसे कुछ तो मिलती है। वो कैसे? देख बिरू, अपन कपड़ा नहीं होने से उघाड़ा है, और उन लोग उघाड़ा दिखने के वास्ते कपड़ा पहनता है। आखिर में तो है तो दोनों नंगा। अपन खाना पाने के लिए रात भर जगता है, और उन लोग खाना फेंकने के लिए रात भर जगता है, पर है तो दोनों भूखा। उन लोग पैसा ज़्यादा है बोल के मारामारी करता है, और अपन पैसा नहीं है बोल के मारामारी करता है। जान तो दोनों देता है। उन लोग मौज मस्ती के लिए शराब पीता है, और अपन दुख दर्द भुलाने के लिए शराब पीता है। तो है तो दोनों नशेड़ी है कि नहीं? बोल। क्या बात है मुनुआ, तू तो खूब शिखलेला है। इतना सब कौन सिखाया रे? जिंदगी सब सिखा देती है बहू। इसी फुटपाथ पर अपन सब सीख के शाणा बना है। 10 साल का था तब इधर आया। गांव में माँ बाप 5 भाई बहन थे, खेती थी, अपन स्कूल भी जाता था। ऐसा सूखा पड़ा कि खड़ी फसल सूख गई, खाने पीने के बांधे हो गए। बाबा कर्जा लेकर बैठा था, हालत बिगड़ती गई, और एक दिन उसने जान दे दी। रस्सी फंसा के आत्महत्या कर ली। माँ बेचारी कैसे तो भी घर चलाती। एक दिन चूल्हा जलता तो दूसरे दिन फाका। अपन का चाचा बहुत साल से इधर रहता था। वो माँ को समझा बुझाकर शहर में नौकरी मिल जाएगा और खूब पैसा भी मिलेगा, मेरे को इधर लेके आया, और यहाँ आकर मुझे शंभू दादा को बेचकर पैसा लेकर गायब हो गया। तब से आज तक एक बार भी मिलने नहीं आया।
10 साल से माँ को नहीं देखा, पता नहीं वो जिंदा भी है कि मर गई। इधर खाने तक के इतने बांधे हैं, जाएगा कैसे? और फिर घर किधर है वो भी तो नहीं मालूम। कभी कभी माँ जब बहुत याद आती है तब मैं छुप के रो लेता है और अपने आप चुप हो जाता है। अपना आंसू देखने वाला पूछने वाला यहाँ कौन है रे? इन लोग मेरे को चोरी करना सिखाया, कितनी बार पकड़ा गया। पुलिस दादा का पता पूछती तो बताता नहीं था, तब पुलिस का खूब मार खाता, 3-4 दिन बाद छूट जाता। जिस दिन कुछ माल हाथ न लगे उस दिन अड्डे पर दादा धुलाई करता, हाथ में पकड़ी जलती सिगरेट से शरीर को जलाता। देख मेरी पीठ पर हाथ पैर पे कितना दाग है। पहले छोटा था तब रास्ता बिस्ता कुछ नहीं जानता था, थोड़ा बड़ा हुआ तो धीरे धीरे सब सीख गया। फिर जब एक बार पकड़ा गया तब पुलिस को दादा का अड्डा बता दिया, सब पकड़े गए पर मेरे को छोड़ दिया। तो फिर मैं रास्ते पर गाड़ी साफ़ करने लगा। कोई दया करके 1-2 रुपए दे देता, लेकिन कुछ लोग गाड़ी को हाथ नहीं लगाने देते थे और कुछ सिग्नल होने के पहले पीली बत्ती में ही गाड़ी भगा लेते। किसी दिन थोड़ी कमाई होती, कोई दिन फाका जाता। बहुत तकलीफ़ में था तभी भीखू दादा की नज़र पड़ी। उसने अपना सामान रास्ते पर बेचने का काम दिया। जितना माल जाता है उसके हिसाब से पैसा देता है। बहुत जोखम का काम है गाड़ी के पीछे भागना, कभी टक्कर हो जाए तो ज़िंदगी भर का त्रास। तू अभी नया है इसलिए घबराता है, अपन जीते जी पत्थर हो जाते हैं। कुछ भी कर लो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वैसे भी देखो तो अपना क्या है, किसी दिन कोई बिगड़ा रईस नशे में फुटपाथ पर अपने ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा तो इधर ही पड़ा मर जाएगा और म्यूनसिपलिटी की गाड़ी उठाकर ले जाएगी, फूंक देगी। मैं किधर नया फुटपाथ पर ही पैदा हुआ, उधर ही बड़ा हुआ। मेरा बाप भी सामान बेचता था, गाड़ी से टकरा कर गिरा तो दूसरा गाड़ी चढ़ गया, दोनों पाँव काटना पड़ा। तब से बैठकर भीख मांगता है। माँ पहले जगह जगह काम मांगती थी और अनजान को काम देता कौन है। रात के अंधेरे में माँ को खरीदने वाले चेहरे मुझे अभी भी याद हैं, जिनका मुंह चाहते हुए भी मैं कभी नोच नहीं पाया। माँ बेचारी क्या करती, उसको इतने सारे पेट जो पालने थे। एक बार बहुत बीमार पड़ी, शरीर थक गया, उम्र भी गई, अब वो भी भीख मांगती है। देखना उधर लाइन में चौथी बैठी है। अपन की किस्मत में यही लिखा है तो अपन कर क्या सकता है। गाड़ी का आवाज़ आ रहा है, लगता है आने में है। दूर से आती गाड़ी देखकर हलचल शुरू हो गई। कलुआ अपने आप लाइन इंचार्ज बन गया। रोज़ ही वो ऐसा करता है और रोज़ सब लाइन तोड़कर धीरज खोकर भागते हैं। आज भागने में मुनुआ का पाँव पत्थर से टकरा कर लहूलुहान हो गया, पर उसे चोट की परवाह नहीं थी। हाँ, दौड़ते समय वो बेसुध पड़े बाबा को उठाना नहीं भूला। सामान फेंकते ही छीना झपटी शुरू हो गई। कुछ ही देर में दूर हटकर हड्डी चूसते, बोटियां नोचते कुत्ते, सूअर, रोटी सब्जी और प्लास्टिक की थैलियां चबाती गायें भी मनुष्यों के साथ महाभोज में शामिल हो गए थे। मानव और पशु एकाकार हो गए। भूख सब कुछ भुला देती है, सारे भेद मिटा देती है, मनुष्य को पशु बना देती है। पशु तो फिर भी पशु ही है। पौ फटने को थी, सोए पड़े लोग गहरी नींद में थे। गाड़ियों की आवाजाही के साथ फुटपाथ जागृत हुआ। किनारे वाली मिंटू की चाय की दुकान से उबलते काढ़े की गंध फैलते ही सुबह की चयास से लोग इकट्ठे होने लगे। मिंटू मास्टर इधर 1 उधर 2 की गिनती पर मिंटू का सदा हाथ सबको तृप्त करता जा रहा था। साथ ही मनुआ के हाथ भी उतनी तेजी से गिलास और कप साफ करते जा रहे थे। इस काम के बदले कुछ रुपयों के साथ वो चाय बिस्कुट पा जाता है। रात से बाबा ऐसा ही पड़ा है, गाड़ी आई तब भी नहीं उठा। गाड़ी आने पर मुनुआ को उठाने का बोल कर सोया था। मुनुआ रे, तुमने बाबा को हिलाया था क्या कि दौड़ने में भूल गया? हिलाया था ना, भूलेगा कैसे, पर हिलाकर दौड़ गया था, पीछे मुड़ के देखा नहीं। उस बखत मुड़ के देखने का टाइम किसके पास रहता है। कल का छोड़, आज जरा उसको चाय दे दे, पैसा मैं देता है। 2 दिन का भूखा आज 3रा दिन होने को आया। तुम रुको भाऊ, मैं देता है। वैसे भी मेरा 2 चाय रोज का है, आज 1 से काम हो जाएगा। मुनुआ चाय बिस्किट लेकर बाबा को पुकारता रहा। आसपास लोग इकट्ठे होते गए। हिलाते ही ठंडे पड़े बाबा का सिर एक ओर लुढ़क गया। किसी ने दया कर गमछा उड़ा दिया। करीब आधे घंटे बाद नगर पालिका की गाड़ी बाबा को उठाकर ले गई। कई रातों की भोर नहीं होती। दिन चढ़ते ही रोज की तरह फुटपाथ पर रेल पेल शुरू हो गई थी। अभी आप सुन रहे थे मंजुला जोशी जी की लिखी हुई एक अंतस को छू जाने वाली कहानी भोग।
कहानी कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।